एवं विष्णुपाद परमहंस परिवदक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की हिदाय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9। प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 44। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न पर अर्थ निष्ठाः नेतानां विहाय कृपणानां विमुक्षु एको न अन्यं त्वदस्य शरणं वर्मतो अनुपस्ये। प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परर्थनिष्ठाः नेतान् विहाय कृपणान् विमुक्षे को नान्यं त्वदस्य शरणं भर्मतोऽनुपस्ये। प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नेतान् विहाय कृपणान् विमुक्षे को नान्यं त्वदस्य शरणं भर्मतोऽनुपस्ये। प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नेतान् विहाय कृपणान् विमुक्षे को नान्यं त्वदस्य शरणं भर्मतोऽनुपस्ये। प्रायेण देवमुनयः। शब्दात अनुवाद और तात्पर्य से ऐसी भक्ति विधान स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा प्रायेण प्राय सभी मामलों में सामान्यतया देव हे ईश्वर मुनयः बड़े बड़े संत पुरुष स्व निजी विमुक्ति कामा इस भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक मौनम मूक भाव से चरंती विचरण करते हैं हिमालय के जंगल में, जहाँ भौतिकवादियों के कार्यकलापों का कोई संपर्क नहीं रहता। विजने एकांत स्थान में नहीं पर अर्थनिष्ठा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला नहीं एताना इन विहाय छोड़कर कृपणाना
मूर्खों तथा धूर्तों को जो मनुष्य जीवन का लाभ न जानते हुए भौतिक पदार्थ में, भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, विमोक्षे में मुक्त होना और भगवत धाम लौट जाना चाहता हूँ। एक अकेला, न नहीं, अन्यम दूसरा, त्वद आपके लिए ही, अस्या इनकी, शरण भ्रमता ब्रह्मांड भर में घूमते और भटकने वाले जीवों की अनुपस्या मैं देख सकूं। अनुवाद: हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तात्पर्य: यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उन्हें उनकी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने नोदीजे पर दुरंत्य वेत्रण्य, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार में तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता है। इसकी पुष्टि भगवत श्रीमद् भागवतम 6.17-28 में हुई है। नारायण परायण सर्वे नः कुछ बत्सन विभियति ही, स्वर्ग अपरवर्ग नरके स्व तुल्य अर्थदर्शी। हाँ, जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक से ही है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में लगे रहना ही चाहते हैं। भक्त के स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अभी तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़ मोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त भी ऐसी कोई रुचि नहीं होती है। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता है। प्रत्युत वह संसार में सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वो लोगों को कृष्ण भावना भावित की शिक्षा देता है। कृष्ण भावना आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया है। हम किसी को एकांत में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते हैं, जिससे वह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है, वह अपने कथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रकृति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता है, प्रत्युत वह लोगों को कृष्ण भावना जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वह सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, न अन्यम त्वदस्य शरणं भ्रम तो अनुपश्यत। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावना के बिना अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावना का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी रह सकता है, अपितु भगवत धाम भी वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते, जहाँ मनुष्य ध्यान तथा प्रदर्शन मात्र कर सकता है। न ही वह शहरों में योग तथा ध्यान में अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं।
वह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाएं अथवा भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावना आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म आदिमवादियों, चिंतकों, एक ईश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सेंटर को चालू किया कितना समय हो गया? 3 वर्ष। कोरोना से पहले इसको चालू करना था तब आया था, उसके बाद अभी आया 3 साल के बाद। समय कहाँ चला जाता है प्रभु बताइए। प्रवचन तो पहली बार नहीं, मतलब यहाँ देखने आया था, मतलब देखने के बाद 3 साल पहले आपके ग्रुप में तो प्रवचन पहली बार दिया है। 3 साल हो गया है, सिटी में नहीं आया था नहीं कहीं। हाँ, समय कितना जल्दी चल जाता है पता ही नहीं लगता। एनीवे, तो अभी ये भगवद गीता मैराथन, भगवद गीता का प्राकट्य के अनुलक्ष्य में हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं और उनके उपदेश और आदेश के अनुसार गीता वितरण करते हैं। तो ये श्लोक हमें इस कार्य को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोत्साहित करेगा। ये श्लोक प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान को बोल रहे हैं। जब नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तब उनको शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज स्तुति में कई सारे श्लोक बोले और कई सारे तत्व ज्ञान प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भरा पड़ा है। हालांकि हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज का जन्म आसुरी परिवार में हुआ था, लेकिन फिर भी वो देवी गुणों से युक्त थे। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने अपना एक विशेष देवी गुण प्रकट किया है। शुद्ध भक्त है, वो समस्त गुणों से विभूषित रहता है। श्रील प्रभुपाद जी मायापुर थे, गुरु महाराज उस समय उसी समय वहाँ पर मायापुर थे, और गुरु महाराज ने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के, प्रहलाद महाराज की जो श्लोक स्तुति किया और उनकी जो शिक्षाएं हैं खास करके उनके ऊपर लगातार लेक्चर दे रहे थे। कंप्लीट प्रभुपाद जी के, अरे प्रहलाद महाराज के मूड में, कंप्लीट पूर्ण रूप से। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर दया का गुण प्रकट किया है। दया कौन दिखा सकता है? जिनके अंदर दया होती है वही दिखा सकता है। तो ये दया है, ये एक देवी गुण है, और दया के ऑपोजिट है शोषण, ये दूसरा गुण है। तो असुरी गुण है वो शोषण, दूसरे लोगों का शोषण करना, वो आसुरी गुण है। और दूसरे जीवों के कल्याण के बारे में सोचना। कल्याण भी 2 प्रकार का है, लेकिन जब श्रीमद् भागवतम में कल्याण की बात आती है तो शरीर का कल्याण की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में ही, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में, धर्म प्रोजित केतव, केतव धर्म को उखाड़ कर फेंक दिया। केतव धर्म वो है जो धोखा देने वाला है, छद्म धर्म, मतलब जो कृष्ण प्रेम न उपजाए ऐसे कार्य को केतव धर्म का है। तो श्रीमद् भागवतम को, कि श्रीमद् भागवतम ऐसे केतव धर्म को फेंक दिया है। इसलिए जहाँ पर कल्याण की बात आती है, दया की बात आती है, दया 2 स्तर की होती है। भौतिक स्तर की दया, किसी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आध्यात्मिक स्तर की दया, कि जीव कृष्ण से विमुख होने के कारण इस भौतिक जगत में इतने सारे कष्ट भुगत रहा है, ये आध्यात्मिक दया है। तो ज़्यादातर संसार भौतिक दयाओं से ग्रस्त है। इवन बड़े बड़े आध्यात्मिकवादी भी, कथाकथित योगी ज्ञानी भी इस दया से प्रभावित हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जब तक भगवान के शुद्ध भक्त नहीं मरेंगे तब तक उनके अंदर दिव्य दया नहीं आ सकती है, आध्यात्मिक दया का प्राकट्य उनके हृदय में हो ही नहीं सकता है। तो शिला नरसिंहदेव सॉरी ये प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर व्याख्यान देते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में देवी और आसुरी गुणों का वर्णन है। तो उसमें कुछ आसुरी गुण बताए हैं और देवी गुण बताए हैं। देवी गुण है दूसरे जीवों पर दया करना। तो दया का गुण विशेष करके इस श्लोक के अंदर उन्होंने प्रकट किया है। प्रकट नहीं किया है और खाली वो बोले ही नहीं है, प्रहलाद महाराज का आचरण भी ऐसा था। प्रहलाद महाराज का आचरण कैसा था? ऐसा था, बहुत बड़ा रिस्क लिया था। प्रहलाद महाराज ने प्रचार करने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया, इतना रिस्क तो कोई लेता ही नहीं है इस दुनिया में। प्रभुपाद ने लिया, भक्ति सिद्धांत महाराज और गौड़ीय संप्रदाय का इवन रामानुचार्य मध्वाचार्य महान आचरण रिस्क लिया। आप सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने पड़ गया प्रहलाद महाराज है। उस समय तो हिरण्यकशिपु शक्तिशाली, उसके सामने पड़ गए और उनकी छत्र छाया में रहकर प्रचार करना और उनके अगेंस्ट में खड़ा करना लोगों को। आप सोचिए कितना बड़ा टास्क है, चैलेंज है? हमको कोई धमकी देता तो हम कांप जाते हैं, बोला क्या होगा? प्रहलाद कांपते नहीं थे एक्चुअली ऐसे। तो ये देवी गुण का प्रकट किया। तो कहते प्रायेण, बहुत सुंदर श्लोक है ये। प्रभुपाद जी श्लोक को कई बार कोट किया ऐसे। प्रायेण देव, हे भगवान, हे नरसिंह देव। मुने, मुने शब्द का प्रभुपाद जी किया बड़े बड़े संत। कहते हैं यहां पर मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है। तो ऐसा बात नहीं है कि संत पुरुष नहीं है, लेकिन है संत पुरुष बहुत ही जगत में, ऐसे अनेक है। किंतु स्वविमुक्ति कामा, वो अपने मुक्ति में रुचि रखते हैं। क्यों मुक्ति में रुचि? क्योंकि दूसरों के जीवन को परिवर्तन करना है, दूसरे जीवन को परिवर्तन करना बहुत बड़ी समस्या है। इतनी समस्या है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और उस समस्याओं का जानना है तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन स्टैब्लिश किया और इस्कॉन को इतने साल तक चलाया। समस्या के ऊपर समस्या भरी पड़ी है। इसे कई बार आदमी कंटाल जाता है, प्रभु भौतिक धन में समस्या, इधर ही समस्या, मेलो चाल आ रहा, जाओ आप भजन करो, घरे नहीं भक्ति करोगे। हाँ ऐसा होता है, वो भक्तों का संग छोड़ देते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। क्या घर में झगड़ा नहीं होता है क्या? रोज होता है, फिर भी पड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, वानप्रस्थ का सोचते ही नहीं है। खूब झगड़े होते हैं। क्या नौकरी में झगड़े नहीं होते? कोई नौकरी नहीं छोड़ता है, डांट खाता है। लेकिन कोई भक्त डांट देगा, पकड़ो माला, हरे कृष्ण महाराज, गुरुदेव की जय हो, माला वापस नहीं देते प्रभु। देखा है, सूरत की घटना है, मैं नहीं बताऊंगा। माला वापस दे दिए गुरु को। आप लोग पता कर लीजिए जो भी है, होता है ऐसा। तो श्रीला प्रभुपाद जी के पास समस्याओं के ऊपर समस्या थी, लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति के लिए प्रशिक्षण देना इतना आसान नहीं है। और हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो अच्छे बुरे का अनुभव होता है। आइए कहीं थी आई क्यों भिगा रही जो हवार में दिवस बगाड़ी ना के मार, ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बड़ा कठिन है पुस्तक वितरण करना, प्रचार करना, इवन भक्तों को लाने के बाद उनको कृष्ण भक्त में समर्पित करना, उनको कृष्ण को समर्पित करना बड़ा कठिन है, चैलेंज है। इसलिए ज़्यादा लोग झंझट नहीं लेते। क्या नहीं लेते? हाँ, प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रह के शांति से भजन करके अपना उद्धार कर सकते थे। प्रभुपाद जी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रुके। 1 साल के बाद बिस्तरा पोटला पैक किया और प्रस्थान किया अमेरिका की ओर। तो जो गोस्वामी थे, बड़े संत पुरुष थे उस समय, वो भी उन्होंने कहा स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहा हूँ। बोला कैसे साधु आप? पूरा विश्व है वो वृंदावन आ रहा है, वृंदावन का आश्रय लेते, आप वृंदावन को छोड़ के विदेश जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोला आई एम डिफरेंट पर्सन ऑफ साधु, मैं एक अलग साधु हूं जो पूरे विश्व को वृंदावन बनाना चाहता हूं। किसको वृंदावन बनाना चाहता हूं? पूरे विश्व को। आज प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को वृंदावन बनाया। मैं इस साल हम वृंदावन गए प्रभु, इतनी भीड़। मैं सोच रहा था ये वृंदावन में भीड़ किसके कारण पता है? किसी को? प्रभुपाद जी के कारण। ये प्रभुपाद जी की महिमा है कि आज वृंदावन फल फूल रहा है, मतलब इतने लोग आ रहे हैं।
हम भी गुजरात से कितने गए थे, तो दूसरे राज्य विदेश से कितने, तो सब कहाँ से आ रहे हैं? इस्कॉन के कॉन्टेक्ट से, प्रचार से जान रहे वृंदावन। प्रभुपाद जी से पहले वृंदावन को कौन जानते थे? बहुत कम, थोड़े गोड़िए भक्त बंगाल के बस जो थे, स्पेशली गोड़ी संप्रदाय, उसके सिवाय वृंदावन में कुछ नहीं। और हम देखते हैं हमारे जीवन में आते आते भी दिन प्रतिदिन इस्कॉन बढ़ रहा है। हमारे जीवन में देखें, हम जब से वृंदावन जाना शुरू किया है तब से देखते हैं उसमें बहुत कम भीड़ थी, और कृष्ण बल्लभ में मजे से आगे रह के आरती करते थे। पीछे वो बीच का चौक काली था, पीछे काली था, खाली वो आगे वाला प्रभुपाद जी जहाँ आगे बैठते ना, वो वाला ही भरा हुआ रहता था। आज तो पैर रखने की जगह नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये प्रभुपाद जी के कारण हो रहा है। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद जी ने, मैं अलग प्रकार का साधु हूँ। तो प्रभुपाद जी ने झंझट लिया, ये कष्ट लिया। प्रभुपाद लीला में इतना ससरूप महाराज ऐसा लिखते हैं, जहाँ पर प्रभुपाद जी के पास बहुत ही समस्या आई, तो वहाँ पर लगा कि प्रभुपाद जी का वो मूड था कि समस्याओं से निपटना, छोड़ना नहीं। क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर ने ऐसा कहा है, भगवान की सेवाओं को झंझट समझ के छोड़ना वो एक अनर्थ है। कई बार हम क्या होते हैं, बहुत झंझट होती है, फिर छोड़ देते हैं, बोला इसको छोड़ देते हैं प्रभु, तो वो एक अनर्थ है, नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम क्षण तक उससे लड़ने और निपटने का प्रयास करना चाहिए। एक्चुअली ऐसे समस्या आएगी, अलग अलग प्रकार की समस्या आएगी। और समस्या कब आएगी? जब आप प्रचार करेंगे तभी आएगी। आप प्रचार नहीं करें, भजन कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप प्रीचिंग करेंगे, जब आप प्रीचिंग नहीं करेंगे ना, तो इसको मल्टी गुरु है, समोहम सर्वभूतेषु न देश्यो सीधा में प्रिय। जैसे ही प्रीचिंग करेंगे, तेरा मेरा चलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप प्रीचिंग नहीं करेंगे, सब इस्कॉन में प्रेइंग करेंगे। जैसे ही प्रीचिंग करोगे, ये मेरा चेला है, ये तेरा चेला है, ये मेरे अंडर में है, मेरे काउंसलिंग में, इसको बात नहीं करना, इसको बात नहीं करना। समूह सर्वभूतेषु का क्या हुआ है? ऐसा देखा गया है। बड़ा कठिन है प्रीचिंग करना, इतना आसान नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम प्रचार करते हैं, प्रचार नहीं करते कोई समस्या नहीं है। ऐसे प्रहलाद महाराज की समस्या कब खड़ी हुई? जैसे ही वो गुरुकुल के बालकों को प्रचार स्टार्ट किया, हिरण्यकशिपु दुश्मन बन गया। कौन दुश्मन बन गया? हाँ, हम देखते हैं आज भी हिरण्यकशिपु की कमी नहीं है। भक्त लोग ब्रह्मचारी ज्वाइन करना चाहते हैं, बाप दुश्मन बन जाता है। क्या बन जाता है? अभी जस्ट आ रहा फोन आया, एक मतलब एक लक्ष्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो किसी को काउंसलिंग करता है झारखंड में। बोला वो लड़का है, उसका मार्क बहुत कम आया, तो सब लोग उसके परिवार वाले ऊपर दबा दिए उसको, वो स्ट्रेस में आ गया लड़का, अब क्या करूँ? बोला ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि सब असुर बन जाते हैं। जैसे ही आप माला घर में झोली लिया, सब परिवार के लोग असुर बन जाएंगे। आप पूरा हिरण्यकशिपु जैसा। देखने में कितने सज्जन लगते हैं, लेकिन भक्ति का व्यवहार आता है तो आप सोचिए, इतना समाज बहुत खराब स्थिति समाज के इसलिए से। तो ये स्वाभाविक रूप से पहले घर के ही लोग ही दुश्मन बनते हैं, ऐसा होता है, तो समस्या आती है। तो किंतु वे अपने मोक्ष में रुक देखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय वन में चले जाते हैं। प्रभुपाद जी ने वो मौनम चरंती विजने जो शब्द है उसमें लिखा, विजने मतलब वो ऐसे एकांत में जाता है जहाँ कोई झंझट नहीं है, भौतिकवादियों का कोई संपर्क नहीं है, शांति से। हालांकि अभी तो कोई है नहीं हिमालय में। क्यों हिमालय में नहीं है? क्योंकि वहाँ तो अभी कुछ खास रुचि नहीं है। पहले लोग हिमालय में जाते थे, अभी तो सब बड़े बड़े साधु सिटी में आ गए। क्यों? माल सब सिटी में है। हाँ, पैसा सिटी में है ना, करोड़ रुपया, 1-2 का 40 करोड़ बनाओ, सब सिटी में हो गया ना। वहाँ हिमालय में क्या है? कुछ भी नहीं हिमालय में। सब साधु आ गए अभी मैदान में, एक के बाद एक कंपटीशन। अपनी चैनल खोल दिया है, यूट्यूब लगा दिया, ये लगा दिया, मंदिर बना दिया, बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे, मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ऐसे। तो अभी हम लोग पद यात्रा गाँव गाँव में घूमती है, तो एक जाते हैं, तो हम अनाज कलेक्शन के लिए गए। महाराज पहला नाम नहीं दूंगा, वो गुजरात में फेमस संप्रदाय है, वो पहले गांव गांव से अनाज कलेक्ट करते थे। अब बोले वो आता ही नहीं है, हम अनाज किसको दे? बोला हमको दे दो। हम 3 गांव घूमे, 1200 किलो गेहूँ आ गया। कितना किलो गेहूँ? खाली 3 गांव, और भरूच के अंदर 753 गाँव है पूरा। हाँ, मैंने लिस्ट लिया, पूरा बना दिया कितना डिस्टेंस होता है, क्योंकि सब में पिकिंग करना आगे जाके जो भी। तो सब में घूमेंगे, 100 किलो गेहूँ आएगा एक गाँव से, तो कितना हो गया प्रभु? अनलिमिटेड गेहूँ। तो बोला नहीं आते। मैं लोग कहाँ से आएंगे? उनको तो करोड़ों रुपया सिटी में मिल रहा है, तो 500 किलो गेहूँ के लिए कौन आएगा साधु भाई? कोई नहीं आएगा। नाम यश कीर्ति नहीं मिलेगा। इसलिए हिमालय में कोई नहीं रहता है, बद्रिकाश्रम में कोई नहीं रहता है, सब हरिद्वार में आ गए फिस्ट खाने के लिए। वहाँ पर ये जो बड़े बड़े सेठी हैं वो स्पॉन्सर करते हैं फिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? भंडारा।
और नित्यानंद प्रभु भंडारा करते हैं, जैसे भंडारा करते हैं, खूब खिलाते हैं, पक्का भोजन, स्वीट राइस दाल ये सब ऐसे जो भी है। चले जाते हैं। न पर अर्थ निष्ठा, प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन बहुत लंबा किया है। स्वार्थ, पर अर्थ, अनर्थ, बहुत सारे शब्द है भागवत में। प्रभुपाद जी ने पर अर्थ निष्ठा का क्या लिखा, इसके ऊपर हम बड़ी चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने लिखा पर अर्थ निष्ठा का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। अच्छा, पर अर्थ निष्ठा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए कार्य करने में रुचि रखने वाला। जो रुचि नहीं रखता है उसको न पर अर्थ निष्ठा कहा है। ज्यादातर समाज, इवन हम भक्त भी स्वार्थी हो गए, स्वार्थी हो गए। स्वार्थ में हम सबसे पहले अपना सोचते हैं, अपने के बाद परिवार का सोचते हैं, जो स्वार्थ का एक विस्तार है। उसके बाद हम समाज का सोचते हैं, उसके बाद हम देश का सोचते हैं, उसके बाद फ्री होते हैं, कोई संबंधी नहीं आया है, बच्चों की एग्जाम नहीं है, शादी नहीं है, कोई गेस्ट नहीं आया, कोई काम नहीं, एकदम नवरो होए तो क्या होए, अपने सत्संग में जाइए। लास्ट प्रायोरिटी लोगों ने समाज में कृष्ण भक्ति में डाल दिया है, ऐसा है। तो दिन प्रतिदिन समाज स्वार्थी बनना है, ये आसुरी गुण है। कौन सा गुण है? मनुष्य जन्म है वो इसके लिए नहीं मिला है, आगे आएगा। भगवान कृष्ण भागवत के 10वें स्कंद में बताएंगे मनुष्य जन्म की सफलता किसमें। तो स्व न पर अर्थ निष्ठा, पर मीन्स दूसरों के लिए, अर्थ और अनर्थ, अर्थ और अर्थ अनर्थ में क्या आ रहा है? अनर्थ जो आपको नुकसान करने वाला, अर्थ मीन्स जो आपको लाभ पहुंचाने वाला, निष्ठा मतलब उसके प्रति समर्पण, दूसरों के लिए लाभ मतलब कौन सा लाभ? आध्यात्मिक लाभ, जिसमें उसमें आत्मा का ज्ञान पुनर्जीवित हो सके, उसको कहते हैं पर अर्थ निष्ठा। उसके लिए जीवन समर्पित करना। तो प्रहलाद महाराज चाहते हैं कि हम सब पर अर्थ निष्ठावान बने, न पर अर्थ निष्ठावान नहीं बने, न पर अर्थ निष्ठावान बने। हमारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की क्या है? सफलता है। ऐसा भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। एताव जन्म साफल्यम देहेनाम देहेषु, देहिनाम इहि देहेषु, ये मीन्स ये शरीर जो भी मिला है, प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। एताव जन्म, ये भगवान कृष्ण कब बोल रहे हैं? जब भगवान गोपियों का वस्त्र हरण करने पर चले जाते हैं वन चार में, तो धूप निकलता है, तो भगवान पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो पेड़ छाया देता है। और पेड़ को देखकर बोले आहा, इस पेड़ का जीवन धन्य है। भगवान कहते हैं देखो ये पेड़ कितना उदार हृदय वाला है, नीचे बैठता है, उसको फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, और ये निस्वार्थी जीवन है इसका। क्यों? कभी देखा है आम का पेड़ खुद आम खा गया है? उसने अपना मेहनत का फल खुद खाता नहीं है, और हम खुद खा जाते हैं। निसंदेह शरीर को टिकाने के लिए जो कुछ जरूरी है वो तो है ही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखते हैं हम, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वो हमारे लिए छोड़ दे। हम मारते पत्थर, सामने आम देता है। कितना उदार हृदय वाला है। तो बोला इस पेड़ों की तरह ही भगवान कहते हैं एताव जन्म साफल्यम, मनुष्य जन्म की सफलता इसमें है। देही नाम इहि देशु, इस देह में सफलता ये है। प्राणे अर्थे धिया वाचा, श्रेय कल्याण करना चाहिए, आचरण में सदा में हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि संडे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन संडे का बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी आया है, प्रभुपाद समय रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जीवन ऐसी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, और या फिर हमारी समर्पित में कमी है, कुछ भी हो जिसके कारण हम रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम कर पा रहे हैं। तो किस तरह से कल्याण करना चाहिए? भगवान ने सबसे ऊंचा क्या पहला दिया? प्राण, जीवन दे दो। प्रभु कहाँ से जीवन दे देंगे? अभी तो गृहस्थ आश्रम में चले गए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, बनाओ ब्रह्मचारी, समर्पित करो दूसरों को। यस, नहीं मैंने गठबंधन में कौन हाथ होते, तो क्या हो गया? स्वार्थ, वहां पर आ गए स्वार्थ। एक्चुअली वो स्वार्थ भी नहीं है, इसको भौतिक दृष्टिकोण स्वार्थ करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज स्वार्थ और बहिर्थ की परिभाषा एक श्लोक में देते हैं। न ही विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया बहिर्थ मानी न। बहिर्थ, ये मूर्ख लोग बहिर्थ को स्वार्थ मानते हैं।
स्वार्थ मीन्स वो अपने आप को शरीर समझते, लेकिन वो शरीर है नहीं। वो शरीर का जो स्वार्थ है वो बहिर अर्थ है, बाह्य है। स्वार्थ का मतलब आत्मा का अर्थ। आत्मा का हित किसमें है? विष्णु के आस में। न मैं विदु स्वार्थ कहते विष्णु। वास्तविक जीव का स्वार्थ तो विष्णु के संबंध में है। दुराशया बहिर अर्थ मानना, वो बहिर अर्थ को स्व अर्थ मान रहे हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे। तो प्राण देना चाहिए, मतलब पूरा जीवन समर्पित करना चाहिए। तो जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है तो उनको सोच लेना चाहिए, करोड़ों जन्मों में भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों में पशु जीवन में खूब स्वार्थी जीवन जिए, इसलिए मनुष्य जन्म के अंदर ये हमारे अंदर स्वार्थ है। हम अपना सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, ये सोचते हैं, बैंक बैलेंस सोचते हैं, वो सोचते हैं। तो प्राण देना चाहिए। ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी है, मानसिक स्थिति ऐसी है, हमारे अनर्थ है, हम प्राण नहीं दे सकते हैं। तो क्या बताया? प्राणी नेक्स्ट क्या है? अर्थे। वो तो बहुत और कठिन है। गुजराती में क्या है? दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब ब्रह्मचारी थे, वो एक उदाहरण बताते कि मैं बिहार में एक ट्रेन में बस में जा रहा था, तो ऊपर बहुत बड़ा सामान रखा हुआ था। किसी ने टिकट लगेज की कटवाई नहीं, तो सबकी टिकट काट में टीसी ने पूछा भाई ऊपर सामान किसका है? एक व्यक्ति बोला मेरा है। टिकट क्यों नहीं कटाई? उसका लगेज पैसा नहीं है ना, देना पड़ेगा। बोला मेरी चमड़ी खींच लो लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। मेरी चमड़ी खींच दो लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब है वो गुजराती कहवा से सही बात है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए पैसा। बहुत कठिन। गीता लेके जाते हैं, मालिक नहीं हारो पोते बैठो है, पोते बैठो है, मालिक नहीं के। ये तो हमारा रोज का एक्सपीरियंस है सबको। कितने झूठ बोलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, आप सोचिए। और शादियों के अंदर तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अभी हमारे तो बहुत बड़ी शादी, मैंने भगवान को मन से प्रार्थना किया, प्रभु इतना खर्च कर रहा है बेचारी, इसकी ठिकाना शादी हो। अब राजकोट के अंदर एक पेपर में आया, डाइवोर्स का कारण जानिए आप। अचंभा है, डाइवोर्स क्यों, तलाक हो गया, किस लिए? पत्नी ने बताया था कि पाव भाजी बटर में बना के लाना, और पति तेल में ले आया। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज पड़ा है, सुरेश प्रभु है ना हमारे कर्जन सुरेश प्रभु, उन्होंने भेजा मेरे को। तो डाइवोर्स दे दिया, बोला नहीं तुम्हारे साथ रहो लो। आप सोचिए कितना सस्ता जीवन बना दिया है, पारिवारिक जीवन कितना सस्ता, डाइवोर्स दे दिया। यही कारण है बस। एक दूसरा, एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज शिष्य है, वहाँ रहते हैं नैरोबी में, तो विद्यानगर के पटेल है, वो आए थे वहाँ लेक्चर देने के लिए, शादी में आए थे। तो आते हैं तो लेक्चर देते हैं, ऐसे बुजुर्ग है, उम्र वाले काफ़ी ऐसे। तो वो शादी किया, 3-4 दिन बाद के 5 दिन तो पता लगा डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हो गया। कारण क्या था? वो पति ने कुछ फिल्म की टिकट ले रखी थी, टिकट खरीदी फिल्म देखने के लिए। वाइफ को बोला तैयार है ना, मैं आता। वो जॉब से आया, शो का टाइम हो गया, और वाइफ ने यहाँ पर साड़ियों का थप्पा लगा के रखा, आपको जो सब पसंद है वो साड़ी पहनो फिर चलेंगे। तो हस्बैंड ने गुजरात में गयो, अरे तारे जी પહેર के जाल मोड़ो थाय, बस खोटू लागी गयो। હું તમારી પસંદગી માટે પહેરવા માંગુ છું અને તમે મને આવું જવાબ, पूरा हो गया लाइफ, डाइवोर्स। आप सोचिए, ये सत्य घटना उन्होंने लेक्चर में बताई प्रभु। पर मैं वहाँ से शादी के लिए आया और ऐसा हो गया। तो हमारे एक भक्त है महसाणा के, वहाँ के, शादी में जाने से पहले वरराजा वररानी को फ़ोन करते हैं, देखो भाई मैं महसाणा आऊँगा, मेरा इतना पेट्रोल जाएगा, मेरी कंपनी बंद रहेगी, इतना खर्चा होगा, अगर आपको शादी पूरा जीवन साथ में रहना तो आऊँ, नहीं तो मैं नहीं आऊँ। अरे बेचारा छुट्टी गिरा के जाता है, नौकरी छोड़ के जाता है, बिजनेस छोड़ के जाता है, पेट्रोल चलाता है, गाड़ी चलाता है, और फिर जाने के बाद सुनते वो तो छूटा हो गया। बहुत खराब परिस्थिति है। जो भी है, अर्थ है, अर्थ मीन्स धन से मदद करना चाहिए हमको, इस तरह से। ठीक है, किसी की ऐसी स्थिति अर्थ नहीं दे सकता। उसके बाद क्या बताया? दिया। दिया मीन्स बुद्धि। आजकल हम बुद्धि कहाँ पर लगाते हैं पता है? 1 2 का 40, बैंक में 5 लाख पड़ा है, उसका 20 कैसे करना है, बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और फिर बिटकॉइन में चले जाते हैं। और फिर वो जीरो हो जाता है कई बार, ऐसा भी होता है। लोन चुकाने में। कहने का मतलब है बुद्धि का उपयोग हमें करना चाहिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। किस तरह से मैं जीवों को कृष्ण भक्ति पहुंचाऊं, सोचना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी एक बार न्यूयॉर्क शहर की जो बिल्डिंग हमको बहुत बड़ी मिली थी, एक शिष्य को, एक किसी को बुलाया और टेरेस पर ले गए।
रात को 2 बजे। कितने बजे? रात को 2 बजे ले गए और बोला ये पूरे जीव देखो माया की गोद में चैन से सो रहे और माया इनका खून चूस रही है। प्रभुपाद जी कहे मैं इनको जगाना चाहता हूं। रात को कितने बजे बोला? रात को 2 बजे। और हम लोग, और प्रभुपाद जी इन जीवों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जगाने की सोच रहे, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। भौतिक दृष्टिकोण से वो सोए हुए थे ही, बोला इनको मैं जगाना चाहता हूं। रात को 2 बजे गुरु महाराज ने श्रीरंगम के श्रवण कीर्तन कैंप में बहुत साल पहले एक घटना बताई कि गुरु बिना किसी कारण के आपको डांट सकता है। तो उसमें प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं, और प्रभुपाद जी ये हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको मेरी तरह काम करना है। मेरी तरह मतलब रात को जाग कर भी। तो प्रभुपाद जी बेल बजाया रात को 2 बजे उनके सेक्रेटरी को, क्या कर रहे हो? बोला सो रहा हूँ। बोला क्यों सो रहा है? बोला थका हुआ हूँ। क्यों थके हुए हो? देखो मेरी तरह तुम रात को काम नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी ऐसे बोला, नो प्रभुपाद यू आर ट्रांसेंडेंटल। बोला व्हाई यू आर नॉट ट्रांसेंडेंटल? जा गो एंड स्लीप। उसको डांट के सुला दिया प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी क्या चाहते थे उनसे? क्या एक्सपेक्टेशन था? मेरी तरह मतलब सो मत, मेरी तरह जागो और रात भर इन जीवों के कल्याण के लिए कुछ लिखो, कुछ काम करो। ये प्रभुपाद जी का एक्सपेक्टेशन था। चाहते थे कि हम भी उनकी तरह कृष्ण की सेवा करें इस दुनिया के अंदर। कितनी प्यारी नींद होती है पता है हमको? प्रभुपाद जी ने इस नींद का त्याग किया। सोचिए कितनी प्यारी नींद होती है, कितना अच्छा लगता है। सुबह सोते हैं, थोड़ी ठंडी होती है, उठा हुआ है, वाइफ उठा दी, 2 मिनट बाकी से हम 5 मिनट, हमें 4 बजे उठने का टाइम है और भाग्य से हम 3:55 को जाग गए ना तो 5 मिनट सोते रहेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सोचा 5 मिनट का आनंद ले लूँगा मैं। ऐसा होता है, कई बार देखा जाता है। 4 बजे का अलार्म रखा ना, अलार्म बजा उठ जाऊंगा ऐसे। मतलब 1-1 मिनट की नींद को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और प्रभुपाद जी ने इतनी कीमती नींद को छोड़कर क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम। ठीक है, किसी के पास बुद्धि नहीं है, एग्जाम्पल प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, ओके नेक्स्ट क्या बताया? वाचा, वाणी तो है, जुड़ जाइए, बोलिए, समझाइए लोगों को कि भगवद गीता लीजिए, क्यों लेना इत्यादि। तो इस तरह से श्रेय आचरण सदा। तो इसी मनुष्य जीवन की सफलता है, पर अर्थ निष्ठा। ये हमारा जीवन पर अर्थ निष्ठा के लिए होना चाहिए। नहीं तो अगर हमारे हृदय में दया नहीं होगी तो शोषण तो होगा ही स्वाभाविक रूप से। फिर आगे बहुत अच्छा कहते हैं, नेतान विहाय कृपणा। कृपणा का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन क्या किया बताए? मूर्ख और धूर्त। प्रभुपाद जी ने कृपण का अर्थ किया मूर्ख और धूर्त। प्रभुपाद जी ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसका काफी बहुत अच्छा लिखा है। प्रभुपाद जी ने कृपणा का मतलब किया है मूर्ख तथा धूर्तों को, जो मनुष्य जीवन का लाभ न जानते हुए भौतिक कार्य में व्यस्त रहते हैं। आप सोचिए, ऐसे आप बाजार में दौड़ेंगे, लगेगा सब लोग अपनी अपनी दुनिया में लगे हुए हैं बेचारे, कुछ भी साथ में लेके नहीं जाने वाले, सब यहाँ ही रह जाएगा। फिर भी दौड़ रहे हैं सुबह से शाम। माया का प्रभाव कितना, कई बार देखते हैं हम लोग, आप माया का प्रभाव क्या देखा है इसे? यही माया का प्रभाव है। और कई बार हम भी इस माया के प्रभाव में दौड़ जाते हैं सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक नहीं। तो कृपणा विमुक्षे को, मैं इनको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं। तो शिला प्रभुपाद जी का सेम मूड प्रहलाद महाराज जैसा, मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाना चाहता हूं, मैं पूरे विश्व को ले जाना चाहता हूं। प्रभुपाद जी का विजन क्या था? पूरे जगत में कृष्ण भावना। प्रभुपाद जी एक बार मेलबोर्न में पहुंचे, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मेलबोर्न में गए, तो प्रेस रिपोर्टर का स्वामी जी आई थिंक योर मिशन इज सक्सेसफुल। प्रभुपाद जी बोला नो, जब इस पृथ्वी का हर मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा तभी मेरा मिशन सक्सेस होगा। कितना कितना विजन बढ़ा है प्रभुपाद जी का है। और प्रभुपाद जी का विजन बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन भक्त बढ़ रहे हैं, ऐसे देखा जाता है। तो मैं अकेले छोड़कर मुक्ति नहीं जाता। न अन्य तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्य। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ के लास्ट में हाईलाइट किया कि एक भक्त को हृदय से कन्विंस होना चाहिए किस सिद्धांत में, कि कृष्णा भावनामृत के बिना और आपके शरण कर्मों की शरण ग्रहण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। ये कन्विंस नहीं होगे ना, तब तक आप प्रचार नहीं कर सकते, ये गारंटी। तब तक ठीक है, बस मतलब मैं बोलूंगा, बुकलिशन जाओ, राधेश प्रभु बोलेंगे, गुरु महाराज बोलेंगे, वो एक प्रेशर के कारण जाएंगे। जो हृदय से उत्साह आएगा
जब हम दूसरों के लिए कष्ट झेलेंगे हृदय से, बिना कोई प्रेशर, बिना कोई उत्साह से, तो समझना कि आप इसमें कन्विंस हो गए कि जीव कृष्ण की भक्ति के बिना सुखी नहीं होगा, न तुम्हें न दूसरे। ये कन्विंसन सिर्फ हृदय में आ जाएगा ना, तो आपको मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 तारीख को एक मोटिवेशनल आ रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, गौर गोपाल वो मोटिवेशन उसको दूसरी जगह ले जाएगा। ये मोटिवेशन, ये भगवान कहाँ से, ये भी माया का प्रभाव है। कितना चस्का लग जाता है व्यक्ति को मोटिवेशन करने का, इतना कृत्रिम रूप से मोटिवेशनल करते हैं प्रभु, कृत्रिम रूप से, कंप्लीट आर्टिफिशियल, रियली, और शास्त्र के विरुद्ध है। पंचेतानि महाबाहो कारण निमोद में सांख्य कृतांते। कोई भी सक्सेस होने के लिए कितने कारण है, और अंतिम कारण कौन बताया, परमात्मा। वो तो कभी बोलेंगे ही नहीं, ये श्लोक कोट नहीं करेंगे, बोलेंगे प्रयास करो आप सक्सेस मिलेगा। बेचारे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे, कहां सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों? 5वां कारण परमात्मा का सेक्शन नहीं है। कई बार छोटा सा व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, परमात्मा कारण। एक्चुअली मैंने देखा है कि मैंने गौर किया है, बड़े बड़े, मैं काफ़ी पैसे वाले लोगों से मिला हूँ कई बार, भौतिक दृष्टिकोण से एकदम बुद्धू होते हैं। मैं सोचता हूँ इनको पैसा कैसे आया, फिर बाद में पता लगा है जीव इच्छा करता है, उसके पुण्य कर्म में भगवान बुद्धि देते, इधर डाल इधर डाल इधर डाल, पैसा आ जाता है। वो होता है 1 नंबर का बुद्धू, लेकिन परमात्मा उसको बुद्धि देते हैं, तेरा पुण्य कर्म पड़ा है, मैं इसमें पैसा डाल, ये बिल्डिंग बन रही है, ये खेत में डालिए, और वहाँ से कुछ अच्छा रोड गुजरता है, करोड़ों रुपया आ जाता है, और ऐसे कुछ हो जाता है। तो उसके अंदर बुद्धि नहीं है, परमात्मा ने दिया उसको बुद्धि ऐसे। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध मोटिवेशन है कि हम को मेहनत करो मिलेगा। तो मेहनत तो असुरों देवताओं दोनों ने किया था, किसके लिए? अमृत के लिए। भगवान ने असुर को फल नहीं दिया था, नहीं देना है, मैं स्वतंत्र हूं। कोई व्यक्ति मेहनत करके उल्टा लटक जाएगा और भगवान को नहीं देना है तो नहीं देंगे, कितना ही गौर गोपाल उसको मोटिवेट कर ले नहीं देंगे भगवान, नहीं देंगे, स्वतंत्र स्वराट। ये कोट करना चाहिए, आप प्रयास करो। भगवान ने भगवद गीता में ये बोला है, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं बोलेंगे, बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये कन्विंस होना चाहिए। अतः मैं उन सबको आपके शरण कमल में लाना चाहता हूँ। ये हृदय से कन्विंस होना चाहिए हमारे हृदय कि कृष्ण भक्ति बिना कोई सुख नहीं। और जो भी सुख है कथाकथित, मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ, अंत में घूम फिर के कहाँ आ जाते हैं, प्रभु जी मानसिक शांति तो नहीं है। आगे एक बहुत बड़े अहमदाबाद के बिल्डर है, वो श्रेष्ठपुर के माध्यम से मिला, कच्ची है, संस्कारी व्यक्ति, ऐसे बहुत पैसे वाले, टॉप 10 अहमदाबाद बिल्डर उसका नाम है। फिर मैंने बोला ये सब पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। मानसिक शांति तो कृष्ण भक्ति के सिवाय नहीं मिलेगी, और ना ही आधुनिक विज्ञान के पास इसका सॉल्यूशन है। ओके, एक व्यक्ति था, एक IIM का स्टूडेंट था, उसको PhD करने का सब्जेक्ट क्या लिया बताए? उसमें PhD करने के लिए हर सब्जेक्ट होता है रिसर्च का। उसने लिया कि इस दुनिया में सुखी कौन व्यक्ति है। तो सबसे बड़ा पैसे वाले के पास गया, सुंदर पत्नी वाले के पास गया, अच्छे परिवार वालों के पास गया, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग सिलेक्शन किया। फिर अलग अलग साधु के पास गया, और उसमें वो इस्कॉन के भक्तों के पास भी गया, और उन्होंने गौर से एनालाइज किया कि इस्कॉन के भक्तों के सिवाय दूसरे आध्यात्मिक संस्था में भी सुखी नहीं है लोग। अब उसका एक अपना इंटरव्यू लेने का तरीका है जिससे उन्होंने मापने लिया, लेकिन उसके ये कमिटमेंट, ये पेपर की घटना है प्रभु, इंदौर का स्टूडेंट है, कहा कि पेपर की घटना है कि उन्होंने ये निर्णय दिया कि इस्कॉन के भक्त लोग ही सुखी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के शरण में है। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार हम कृष्ण भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, और मतलब एक दृष्टिकोण से बोल सकते हैं जो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, मतलब वो कृष्ण भक्ति से संतुष्ट नहीं है, तब तो ये इसमें रुचि आती है ना, कृष्ण भक्ति में संतुष्ट, शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं ना, तो टेस्ट नहीं मिल रहा है, ये भी है। इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति डाइवर्ट होता है। ये जो मायावादी सब मानव सेवा में क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको जो वो ध्यानवान में है उसमें सुख नहीं मिलता है, तो फिर वो यश मिलता है, बहु अच्छे महाराज, बहुत सारा छो, बहु गरीबों ने खवड़ाव छो તમે तो એટલી બધી હોસ્પિટલ ખોલના कि महाराज बहु मोटा महात्मा छो। હવે प्रहलाद महाराज बताएंगे महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है, ऐसे। ओके, तो न अन्यथा शरणिम भ्रम तो असुप्रमेय, तो ब्रह्मांड में घूमता है, तो मैं इनको छोड़ के अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये प्रहलाद महाराज कौन थे? वासुदेव दत्त। चैतन्य महाप्रभु को बताया कि प्रभु इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव है उनको मुक्त करा दीजिए,
और इनका पाप मुझे दे दीजिए, मैं नरक में रहूंगा करोड़ों जन्मों तक। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आप पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज थे। कितना प्रहलाद महाराज का हृदय है, दूसरों के कष्ट लेने के लिए तैयार है। और हम हमारी मानसिकता देखिए, तो हमें समझना चाहिए कि हम अभी हमारे अंदर पूर्ण रूप से देवी गुण प्रकट नहीं हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया है। कृष्ण नहीं असमर्थ, कृष्ण असमर्थ नहीं है, आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, आपको नरक भी नहीं जाने देंगे और इन बद्ध जीवों को मुक्त भी करेंगे। तो ये प्रहलाद महाराज का मूड था। तो इस तरह से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। एक भागवत में और श्लोक है दया के बारे में। दया दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या सा तुष्यन्ति आसु जनार्दन। ये श्लोक समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत ही शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। हाँ, तुष्यन्ति आसु, आसु मीन्स तुरंत, तुष्य संतुष्ट, जनार्दन भगवान जनार्दन को संतुष्ट कर सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर, उसमें से पहली है दया सर्वभूतेषु, समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। और दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना, और कृष्ण भक्ति को फैलाने का सर्वोत्तम विधि है पुस्तक वितरण करना। आगे आएगा पुस्तक वितरण कोर्ट में, एक स्टोरी बताऊंगा बर्मा की कि कितना पावरफुल है एक पुस्तक, कहाँ तक भक्तों के जीवन में कहाँ तक पहुंच जाता है। इसलिए से तो ये श्लोक नारद मुनि प्रचेताओं को बोल रहे हैं। प्रचेता जब गृहस्थ आश्रम में जाने वाले थे तो पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो बोला गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को संतुष्ट करना। लेकिन जब उन्होंने वांगमर्श ले लिया तो नारद जी मिले, बोले अब हमारा क्या कर्तव्य है, अब आपका एक ही कर्तव्य है, खाली भगवान को संतुष्ट करना। किसको संतुष्ट करना, बोला भगवान संतुष्ट किससे हो, कैसे होंगे, तो नारद मुनि ने कहा दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया दिखाने से। सभी जीवों को दया दिखाने के लिए नेक्स्ट लाइन क्या है, येन केन संतुष्ट, या आपको जो परिस्थिति मिली उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरों पर दया दिखाने से, नहीं तो नहीं। आप बोले मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए तो मैं जाऊंगा, मेरे घर से कोई उठा के आएगा तो मैं जाऊंगा, रिक्शा में नहीं आऊंगा मैं, ये फैसिलिटी के आशा रखेंगे तो आप पुस्तक वितरण में नहीं जा सकते। जो जगह मिली, जहां जगह मिली बैठ जाइए, आप दूसरों जीवों पर दया कर सकते हैं। अगर आप दूसरों जीवों पर दया नहीं करेंगे तो शोषण करेंगे। ये कंपनी वाले बोलते हैं हम रोजगार देते हैं, लेकिन शोषण कितना करते हैं, दया थोड़ी कर रहे हैं। और बाहर से बताते हैं हाँ भौतिक दृष्टि लगे बहुत रोजगार दे रहे हैं, लेकिन शोषण कितना कर रहे हैं देखो ना। शाम को आदमी ढीला हो जाता है, माला करने काम का नहीं रहता है। अच्छा, संतुष्ट है येन केंद्र, संतुष्ट है येन केंद्र रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बताए, सर्व इंद्रियों उपशांत्य, सब इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। जब तक आपकी इंद्रिया वश में नहीं है आप संतुष्ट नहीं रह सकते। ये बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी परिवार है, इनकी इंद्रिय वश में नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट न होने के कारण दूसरों का क्या कर रहे हैं, शोषण करके अमीर बनना चाहते हैं। यस, और हाँ उपशांत्या, तो ये पूरा लिंक है। आप दूसरों पर दया तब कर सकते हैं जो परिस्थिति मिली संतुष्ट। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पर पेड़ मिल गया, पेड़ के नीचे लेक्चर दे दिया, नहीं मेरे को हॉल चाहिए, एसी चाहिए। कई बार लोग डिमांड करते पता है, ये भागवत कथा का डिमांड करते हैं 10,000 ऑडियंस चाहिए, ये बड़े ओझा जो भी है, हाँ मेरे पास प्रूफ है, और इतना रुपया चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए, इतना हॉल चाहिए, फिर मैं कथा करूंगा। अरे सुखदेव गोस्वामी तो नदी के किनारे बैठ गए थे बेचारे, हैं इतने बड़े महाभागवत व्यक्ति है, इतना ऊंचा चरित्र है, जहां वो नदी के किनारे बैठ गए, कोई कुछ सी एक्सपेक्टेशन नहीं, सीधा गए और बोलना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं बोला ऑडियंस चाहिए, वो तो परीक्षित महाराज को लेक्चर दे रहे थे, वो आगे दूसरी बात है, उन्होंने डिमांड नहीं किया परीक्षित महाराज को राज्य में ढंडोरा पिटवाओ, 10,000 लोग इकट्ठा करो, ट्रैक्टर रखो, फिर मैं आऊँगा। ऐसा नहीं, तो सॉरी टू से, लेकिन ये बदमाश लोग हैं, मूर्ख बना रहे भागवत कथा के नाम पे से। प्रभुपाद जी अमेरिका, एक बार प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, बहुत अच्छा पास टाइम है प्रभुपाद जी का। एक दिन क्या हुआ, वो भक्त लोग प्रसाद बनाते ना, चमका दिया जोरदार, तो उसकी वो स्मेल गई, तो फ्लैट वालों ने मना कर दिया, खाली करो यहाँ से, खाली करवा दिया। और उसी दिन शाम को प्रभुपाद जी का लेक्चर था, बेचारे भक्तों को घर से निकाल दिया वहाँ मतलब न्यूयॉर्क के अंदर। तो प्रभुपाद जी के शिष्य कुछ घूमते घूमते गए, तो कार पार्किंग का ऐसा शेड था ऐसा, तो कुछ ओल्ड लेडी थी, बोला हमारे स्वामी जी आए सत्संग कर, हाँ यू कैन कार पार्किंग, वो कार बाहर निकाली, वहाँ गया, और प्रभुपाद जी ने बड़े मजे से संतुष्टि के साथ लेक्चर दिया, बोला कृष्ण ने हमारे लिए जो जगह फिक्स किया वही हमारे लिए सही है। और प्रभुपाद जी यहाँ कोट किया, हाँ नारायण परायण, जो नारायण पढ़ता रहता है, स्वर्ग नरक कहीं भी संतुष्ट, प्रभुपाद जी बौरी में भी संतुष्ट थे।
आप सोचिए क्यों, इंद्रियों अपने वश में थी इसलिए। तो लिंक है, दूसरों पर दया करने के लिए आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, संतुष्ट तभी इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा, और ये होगा तो आप दया कर सकते हैं, और दया कर सकते हैं तब भगवान जनार्दन क्या होंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। अब कुछ कोट है प्रभुपाद जी के, मैं थोड़ा पढ़ लूंगा इसलिए से यहाँ से पढ़ूंगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स इज वन most important activity. Temple is not a place for the eating and sleeping, but a base from which we sent out our soldiers to fight with Maya. Fighting with Maya means they drop thousands and millions of books into the lap of conditional soul, just like during the war time the bomb are raining from the sky like anything. रामेश्वर प्रभु को लेटर लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है पुस्तक वितरण। तो उसके आगे उसमें कथा होगा, लेकिन उसमें एक चीज़ है, गुरु महाराज ने एक बार शायद सेले में लेक्चर दिया, कहीं लेक्चर दिया, पर गुरु महाराज ने कहा बहुत सुंदर मंदिर बनाइए और फिर जोर जोर से आसपास के गांव में प्रचार कीजिए, और प्रचार नहीं होता है आपसे तो मंदिर में बॉम्ब रखिए और तोड़ दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा टेम्पल मीन्स प्रचार। प्रभुपाद जी के बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस मतलब ऐसे नहीं डीटी को बताओ ला पैसा, ठाकुर जी के लिए उपहार बनाना, ये बना वो लाओ पैसा लाओ, व्यापार नहीं होना चाहिए। लोगों का जीवन परिवर्तन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है हमारे यहाँ द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी विजुअलाइजेशन कर रही संसार में, हाँ वेलफेयर एक्टिविटी बोलते हैं ना, कल्याणकारी प्रवृत्ति, ये गरीबों को खिलाओ, वो खिलाओ, ये करो, कैंसर ठीक करो, और ये धीरे धीरे ये भूत भक्तों के बीच में आ रहा है। भक्तों को भी ये भौतिक दया से भक्त भी ग्रसित हो रहे हैं। इसका मतलब वो भागवत में धर्मोपरोजित कहते हो समझे नहीं, वो धर्मोपरोजित कहते वाला श्लोक है ना, उसको सैद्धांतिक रूप से भक्त लोग समझे नहीं है, इसलिए तो भौतिक प्रवृत्तियों अंदर भक्त लोग जा रहे हैं। गरीबों को खाना खिलाओ, चंपल बांटो, कैंसर निदान करो, ये करो, वो है, हॉस्पिटल खोलो, तो वो धर्मोपरोजित का समझा नहीं है। द ग्रेटेस्ट सबसे ऊंची वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सभी के लिए। What is the use of your 2 minutes preaching? The person will hear and go away, but if you take the book, he will eternally benefit it. तो इसके बारे में एक स्टोरी है। प्रभुपाद जी के थोड़े समय के बाद, ये 79 या 80 या 89 इस समय की बात है, मतलब 79 से 80 के बीच की बात है। बॉम्बे में भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो उसमें उस समय कोई स्कीम रखी थी। छोटी पुस्तकों के अंदर वो कुछ रखते थे कि अगर आपको बुक चाहिए तो गिफ्ट में मिलेगी, आप इस पे पत्ते पर आप भेजिए, ऐसी कुछ स्कीम चल रही थी। अंदर वो लिफाफा होता और पोस्ट में डालिए आपके एड्रेस पर भगवद गीता आपको गिफ्ट में आएगी, ताकि उनका उद्देश्य था वो एड्रेस लेना इस तरह से। तो उस समय उस स्मॉल बुक में वो पेपर रखा था, एक बर्मा से कोई आया था व्यक्ति, भौतिकवादी, बिजनेस के लिए बॉम्बे में, और उसको वो पुस्तक बताई और उसको कहा आप इस पत्र पर, लॉस एंजलिस में उस समय बीबीटी थी, इंडिया में नहीं थी, लॉस एंजलिस में भेजिए और वहाँ से आपको भगवद गीता आएगी बर्मा में। तो उसने सोचा कि तो इंडिया है, ये पोस्ट में तो कभी आने वाला है नहीं, हमारा भगवद दर्शन नहीं मिल रहा है। तो ये बर्मा कहाँ पहुँचेगा, लॉस एंजलिस कहाँ पहुँचेगा। लेकिन फिर भी उसने डाल दिया उत्सुकता, देखते इसका क्या होता है, तो उसने भर के डाल दिया कि मुझे भगवद गीता इस पते पर चाहिए। उसी समय गुरु महाराज बर्मा में थे और महाराज ने लॉस एंजलिस में फ़ोन किया कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, इस पर बर्मा को कॉन्टैक्ट है जो मुझे मदद कर सकता है। उसी दिन ये लेटर मिला। तो वो बताया कि इसको गीता में रुचि है, इसको समझाओ, प्रचार करो और उससे मदद लो। महाराज तुरंत वो गीता लेके पहुंच गए वहाँ पर कि आपने वो गिफ्ट कार्ड भरा था गीता, अरे वो तो पागल हो गया, बोला हाँ यार इंडिया की डाक काम करती है। आज वो पूरा ब्रह्मा के कांग्रेसन लीडर है, ग्रस्त, उसका नाम हो गया परमेश्वर राज ऐसा कुछ। आप सोचिए एक पुस्तक से आज पूरा ब्रह्मा के अंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार, आप सोचिए। इसलिए यहाँ पर बोला प्रभुपाद जी ने पुस्तक, एक पुस्तक किसी को जीवन में कब परिवर्तन करेगी कोई कह नहीं सकते। बहुत सारी हिस्ट्री है इसलिए से। Those who are these books are so potent that anyone who read them is sure to become Krishna consciousness. So it is very valuable service to distribute our books. ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ज़्यादा चाहते थे ये डोर टू डोर वाला समझा के देना, उससे बहुत इफेक्ट। हम क्या है ऐसे बॉक्स पकड़ने टारगेट पूरा हरी बोल, कष्ट लेना नहीं चाहते हैं।
ये मौनी साधुओं की मेंटालिटी है। अच्छा है इस तरह से देना, लेकिन ये भी चाहिए क्वालिटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे महोत्सव प्रूव करते हैं ना, इतनी सारी अपना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आज। महोत्सव प्रूव का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप सोचिए ऐसे कंपटीशन करने वाला। आर्ट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेन अदर। आई लाइक टू प्रोग्राम फॉर सेंडिंग out our best book distributor to teach the other. That is the actually process of Krishna consciousness to train other. Continues this program so that the future every devotee in our movement will be know the art of distributing books. दूसरों को सिखाना चाहिए ऐसे। There is no literature throughout the universe like Srimad Bhagavatam. बात सही, भागवतम से उनको दिए। There is no comparison, there is no competition. Every word is for the good for the human society. Somehow or other, if a book goes in someone's hand, he will be benefited. Therefore, we are stressing so much. Please distribute books, distribute books, distribute books. Always engage in devotional service with determination. Knowledge of the script is transcendental. Knowledge of the book of this world is immaterial. जो भौतिक पुस्तकों का ज्ञान है भौतिक है, आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान है वो दिव्य है। वी आर चैंटिंग प्लेइंग अवर मृदंग, इट इज हर्ड विद इन द रूम्स और लिटल मोर, बट द मृदंग मीन्स बुक्स विल बी गो होम टू होम, कंट्री टू कंट्री और कम्युनिटी टू कम्युनिटी। चैंटिंग हरे कृष्णा विद मृदंग एंड करताल, दिस इज ऑल्सो कीर्तन, एंड व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स दैट इज ऑल्सो कीर्तन। हरे कृष्णा। तो हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा दिया है। इस सेवा को करने के लिए आध्यात्म भौतिक जगत में ज्ञान बांटते हैं तो कम होता है, लोग बिजनेस सिखाएंगे नहीं, क्यों? बोला मेरा बिजनेस चल जाएगा। आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, बांटने से आनंद भी आता है और हमारा ज्ञान बढ़ता भी है। तो इसलिए हमको जो ज्ञान मिला है और हम जो समझे हैं, हम जो अनुभव किए हैं, उनको दूसरे जीवों को बांटने का प्रयास करना चाहिए। एताव जन्म साफल्यम देहेनाम ही देहेषु प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेय आचरण सदा। हम किस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति से आगे बढ़कर हमें ये पुस्तक वितरण भाग लेना चाहिए गंभीरता से। लेकिन कई बार हम सोचते हैं आज हूँ रजा पाड़ी, मान लो ये तो इस बार तो गीता प्रकट रविवार को था, दूसरे दिन तो आदमी सोचता है जिसका पगार 30,000 वो सोचता है 1,000 नहीं उठ से किडनी उठ से, जिसका 60,000 है वो सोचेगा 2,000 नहीं उठ से हारी, અને जिसका 1,20,000 बोलो अरे 4,000 नहीं उठ से हारी। मतलब आज रजा पाड़ी तो केला जैसे हाँ, तो मानस रजा नहीं पाड़े। लेकिन कई बार हम देखते हैं ये जो मायावादी संप्रदाय अभी वो संविधान का चला है अहमदाबाद में, 1-1 महीना छुट्टी, नौकरी पे रखना है तो रखना, जा। कितना ब्लाइंड फेस से लोग समर्पित करते हैं और हम भक्त हैं, हमको कठिनाई होती है ऐसे क्या चलो 2-4 दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं तो फिर संख्या कम हो जाती है भक्तों की। इसलिए भौतिक परिस्थिति भी है लेकिन फिर भी हमारा समर्पण भी थोड़ा मांगता है। तो कहने का मतलब हमें ये पुस्तक वितरण में भाग लेकर इस तरह से दूसरे जीवों को कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और भागवत में एक श्लोक और भी है जिसमें कहा है कि अगर आपके हृदय में दूसरे जीवों के प्रति दया नहीं है, आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये दया दिखाने का बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, पुस्तक वितरण में भाग लेना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, प्रहलाद महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु अगर 9:15 ही हुआ है एग्जैक्ट टाइम पर। हाँ प्रभु। कोई ऐसा बोलेगा कि ठीक है अभी हम लोग भक्ति करेंगे, हाँ। लेकिन 2 जन्म 3 जन्म के बाद छुट्टी लेंगे, ऐसा कोई बोलते हैं तो क्या लेकिन 2 जन्म के बाद क्या गारंटी, फिर भी मेंटालिटी बन जाएगी कि और 2 जन्म, जैसे हम बोलते हैं पूरा रिटायर्ड थी जाओ, हाँ बस 5 वर्ष प्रभु। वो प्रभुपाद जी लिखा है कि लास्ट के 10 साल फुल टाइम, हाँ लास्ट के 10 साल निकालूंगा ना, 70 से 80। वो 10 साल स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो ही पता नहीं है। हाँ वो 10 साल को निकालते हैं तब तक तो 10 साल पूरा हो जाता है। तो हम इस जन्म में अगर मेंटालिटी ऐसी है तो अगले जन्म में ऐसी रहेगी। इसी जन्म में उस मेंटालिटी को सुधारना पड़ेगा, अगले जन्म में नहीं सुधरेगा, कठिन है। क्योंकि क्या है प्रभु, सेवा भाव विकास करना इतना आसान नहीं है प्रभु। मैं देखा सेवा भाव का जो विकास करना इतना आसान नहीं है। हम बहुत स्व केंद्रित है इसलिए ऐसे सब अपना सब टाइम टू टाइम खाना पीना उठना ये सब ऐसे है, टाइम टू टाइम सोने, सब हमको हम सब सिक्योर चाहिए हमको ऐसे।
और फिर टाइम मिलता है तो पीटी के प्रचार है एक्चुअली ऐसे। तो बहुत कठिन है, वो स्वकेंद्रित हो गया ना। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन से ससुर महाराज सेक्रेटरी थे और कुछ लोग प्रभुपाद जी मिलने के लिए आए, प्रभुपाद जी को सोने का समय हो गया। तो नहीं संदेह बहुत ही दर्शकों से उस समय प्रभुपाद जी शरीर अच्छा नहीं था, तो उनका सेक्रेटरी का भाव होता है सो जाए, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो व्यक्त किया तो बाहर जाके झगड़ा हो गया। तो आवाज़ आया प्रभुपाद क्या है, क्या हो रहा है? तो तमाल कृष्ण महाराज ससुर महाराज बोला ये मिलने नहीं दे रहे। बोला क्यों मिलने नहीं दे रहा भाई मुझे? मतलब प्रभुपाद जी ने कहा मुझे, और प्रभुपाद जी आपको सोने का समय हुआ? प्रभुपाद जी मतलब बुद्ध जगह में सोने के लिए नहीं आया हो। मतलब उनका भाव था, शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी ने अपनी कुछ सेफ्टी नहीं देखी ऐसी इस तरह से सोने की। ये सब देखी होती तो आप आज हम भागवतम नहीं प्राप्त करते, अमूल्य भागवतम जबरदस्त है। तो ये बहाना है प्रभु, अगले जन्म बहाना। रिटायर्ड प्रभु 5 साल के बाद, वो भी बहाना है। वो 5 साल का भी आएगा ही नहीं, पूरा हो जाएगा कुछ अनाउंसमेंट है। हाँ प्रभु, हाँ वो आपने बताया गौर गोपाल प्रभु के बारे में। हाँ तो मतलब ऐसा मतलब क्यों हो गया? मतलब प्रोसेस तो अपना परफेक्ट है, हाँ। मतलब ये ऐसा क्यों हो जाता है? माया का प्रभाव और किसी अच्छे भक्त के गाइडेंस में नहीं है। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को कैसे प्रस्तुत करना है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने का एक वे है। ये कृष्णा कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए एक बाउंड्रीज दी है प्रभुपाद जी ने। ठीक है, आपको इस तरह का प्रचार करना है जो क्या बोलते हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उनका भी एक बाउंड्री है, लेकिन ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वो क्या है, बाउंड्री को क्रॉस कर गए, वो अच्छा नहीं है। अब आप वहाँ बैठे हो कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहे तो तो असुर की श्रेणी में आ जाते हैं ना। हम लोग भगवान भगवान बोलते हैं, तो ये भगवान गॉड गॉड, हु इज़ गॉड, वो क्लियर करना चाहिए। कृष्ण को छुपा रहे हैं, इसका मतलब दैट इज रॉन्ग। हम ऐसे थोप नहीं रहे, नहीं आपको कृष्ण को मानना है नहीं तो आप नरक में जाएंगे, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं देना है। लेकिन ऐसा तो बोल सकते हैं ना कृष्ण भगवान है, एटलीस्ट एक पॉइंट है। हम थोप नहीं रहे हैं, मैं शिक्षण में प्रेजेंटेशन करता हूँ भगवान कृष्ण है, लेकिन मैं आपको जबरदस्त नहीं करूँगा आप मानो, है कृष्ण। शास्त्र कहते हैं, कहने का मतलब प्रेजेंट कृष्ण भगवान को आप ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एक सीमा दी आचार्यों ने, क्या बोले ब्रिज पिचिंग की, वो सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। सीमा लोगों का लेवल रहते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वो दीक्षा दिया और दूसरे ने बोला, वहाँ नोटिस पे लगाया कि जिसने कल दीक्षा दिया उसको 4 नियम पालन करना है। अल्लाह वाला फंस गए, अब तो करना पड़ेगा। तो वो एक प्रेजेंटेशन था इस तरह से उनको लाने का, लेकिन कहने का मतलब वो एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। कहने का मतलब वो है, शास्त्रों की बाउंड्री है ऐसे, तो वो ध्यान रखना चाहिए ऐसा।